हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आसिफ वाली इंजीनियरिंग क्लासेस। आज हम कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन के। अगर आपने अभी तक हमारा डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, या आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। देखते हैं न्यूमेरिकल। इन ए स्प्रिंग मास सिस्टम द मास इज़ 0.1 kg। यहाँ पर क्या है कि स्प्रिंग मास सिस्टम है, तो वहाँ पर जो मास की वैल्यू है 0.1 kg है, एंड द स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग इज़ 1 kN पर मीटर। और जो स्प्रिंग है उसका स्टिफनेस 1 kN पर मीटर है। बाई ए डैम्पर द फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन इज़ फाउंड टू बी 90% ऑफ ओरिजिनल वैल्यू। यहाँ पे जो डैम्पर है उसकी फ्रिक्वेंसी है वो 90% है ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी के। यहाँ जो डैम्प्ड फ्रिक्वेंसी है वो 90% है ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी के। तो ओमेगा डी इक्वल्स टू 90% इंटू ओमेगा एन। व्हाट इज़ द डैम्पिंग कोफिशिएंट ऑफ डैम्पर। यहाँ पे हमें ज्ञात करना है डैम्पिंग कोफिशिएंट। तो हम गिवन डाटा में लिख लेंगे मास 0.1 kg, यहाँ स्टिफनेस दिया हुआ है। स्टिफनेस को हम एस से भी डिनोट करते हैं और के से भी डिनोट करते हैं। तो के इक्वल्स टू 1 kN पर मीटर। यहाँ जो ये किलो न्यूटन है इसको हम न्यूटन में लेके आएंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1000 न्यूटन पर मीटर। और हमें दिया हुआ है कि जो डैम्प्ड फ्रिक्वेंसी है वो 90% है ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो ओमेगा डी इक्वल्स टू 90% ऑफ ओमेगा एन। और हमें ज्ञात क्या करना है डैम्पिंग कोफिशिएंट। तो डैम्पिंग कोफिशिएंट का फॉर्मूला हमें पता है कि हमने लास्ट वीडियोस में ड्राइव किया है। तो सी इक्वल्स टू होता है 2m इंटू ओमेगा एन इंटू जीटा। क्वेश्चन में हमें ओमेगा एन की वैल्यू भी प्राप्त नहीं है और जीटा की वैल्यू भी प्राप्त नहीं है। ओमेगा एन और जीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ओमेगा एन इक्वल्स टू होता है √k/m। तो हमें यहाँ पे k की वैल्यू प्राप्त है और m की वैल्यू प्राप्त है। तो इक्वेशन में पुट करेंगे ओमेगा एन इक्वल्स टू √1000/0.1। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ओमेगा एन की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, वो 100 रेडियन पर सेकेंड। अब हम जीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जीटा की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे, जो ये हमें रिलेशन दिया हुआ है ओमेगा डी इक्वल्स टू 0.9 ओमेगा एन, उससे हम जीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ओमेगा डी इक्वल्स टू क्या होता है, ओमेगा एन इंटू √1 माइनस जीटा का स्क्वायर होता है। ये हमने लास्ट वीडियोस में देखा है। इक्वल्स टू 0.9 इंटू ओमेगा एन। यहाँ ओमेगा एन से ओमेगा एन कैंसिल हो जाएगा। अब जो हमें वैल्यू प्राप्त होगी 0.9 इक्वल्स टू √1 माइनस जीटा का स्क्वायर। अभी अंडर रूट है, इसको इस तरफ लेके आएंगे तो ये स्क्वायर में आ जाएगा। तो 0.9 स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस जीटा का स्क्वायर। अब ये जो 1 है उसको इस तरफ लेके आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो 0.9 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस जीटा का स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस 0.19 इक्वल्स टू माइनस जीटा का स्क्वायर। यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो हमें जीटा की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 0.435। ये हमें जीटा की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब हमें ओमेगा एन और जीटा की वैल्यू प्राप्त हो गई तो हम सीधा इक्वेशन में पुट करेंगे डैम्पिंग कोफिशिएंट के। सी इक्वल्स टू 2m इंटू ओमेगा एन इंटू जीटा। यहाँ पे हमें ओमेगा एन की वैल्यू प्राप्त हो गई और जीटा की वैल्यू प्राप्त हो गई। तो सी इक्वल्स टू 2 इंटू 0.1 इंटू 100 इंटू 0.435। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें डैम्पिंग कोफिशिएंट सी की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। वैल्यू प्राप्त होगी वो होगी सी इक्वल्स टू 8.7 न्यूटन सेकेंड पर मीटर। ये हमें डैम्पिंग कोफिशिएंट सी की वैल्यू प्राप्त हो गई। यही हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए दिया हुआ था। अब हम एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे, वो है ए व्हीकल सस्पेंशन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए स्प्रिंग एंड ए डैम्पर। एक व्हीकल सिस्टम है, उसमें स्प्रिंग और डैम्पर लगे हुए हैं। द स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग इज़ 3.6 kN पर मीटर। जो स्टिफनेस है स्प्रिंग का वो 3.6 kN पर मीटर है। द डैम्पिंग कांस्टेंट ऑफ डैम्पर इज़ 4000 न्यूटन सेकेंड पर मीटर है। जो डैम्पिंग कांस्टेंट है वो 400 न्यूटन सेकेंड पर मीटर है। इफ़ द मास इज़ 50 kg, अगर मास 50 kg हो, देन फाइंड आउट द डैम्पिंग फैक्टर। तो हमें डैम्पिंग फैक्टर ज्ञात करना है एंड डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी रेस्पेक्टिवली, और डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी ज्ञात करनी है। तो हम सबसे पहले गिवन डाटा लिख लेंगे। गिवन डाटा में हमें स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग दिया हुआ है k इक्वल्स टू 3.6 kN पर मीटर है। ये किलो न्यूटन में है तो इसे हम न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करके। और हमें दिया हुआ है एक डैम्पिंग कांस्टेंट c 400 न्यूटन सेकेंड पर मीटर, और एक हमें मास दिया हुआ है m इक्वल्स टू 50 kg। हमें ज्ञात क्या करना है डैम्पिंग फैक्टर। डैम्पिंग फैक्टर क्या होता है, एक रेशियो होता है एक्चुअल डैम्पिंग कोफिशिएंट और क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट का। तो जीटा इक्वल्स टू c/cc।
अब हम जानते हैं कि जो हमारा क्रिटिकल डैम्पिंग कॉफिशिएंट होता है उसकी वैल्यू होती है 2 इंटू अंडर रूट के बाई एम। तो हम सी सी की वैल्यू पुट कर देंगे तो हो जाएगा जीटा इक्वल्स टू सी अपॉन 2 इंटू अंडर रूट के बाई एम। यहाँ पर हमने सी सी की वैल्यू पुट कर दी। अब हमें गिवन डाटास में दी हुई है सारी वैल्यू, उसे हम इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें जीटा की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो जीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 400 अपॉन 2 इंटू अंडर रूट 3.6 इंटू 1000 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि ये वैल्यू किलो न्यूटन में, इसे हम न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे इंटू 50। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें जीटा की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। जीटा इक्वल्स टू है 0.471, ये हमें जीटा की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डैम नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी ज्ञात करो। तो हम डैम नेचुरल फ्रीक्वेंसी कैसे ज्ञात करेंगे? तो हम डैम नेचुरल फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने के लिए पहले हमें ओमेगा डी ज्ञात करना पड़ेगा। ओमेगा डी इक्वल्स टू होता है अंडर रूट 1 माइनस जीटा का स्क्वायर इंटू ओमेगा एन। ये हमने लास्ट वीडियोस में देखा है। यहाँ इस इक्वेशन में हमें जीटा की वैल्यू प्राप्त हो गई और हमें ओमेगा एन की वैल्यू ज्ञात करनी है। ओमेगा एन इक्वल्स टू होता है अंडर रूट के बाई एम। तो यहाँ हमें इक्वेशन में के की वैल्यू दी हुई है और एम की वैल्यू दी हुई है, तो इक्वेशन में पुट करेंगे तो ओमेगा डी इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस 0.47 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट 3.6 इंटू 1000 अपॉन 50। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें ओमेगा डी की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ओमेगा डी इक्वल्स हो जाएगा 7.48 रेडियन पर सेकेंड। ये हमें ओमेगा डी की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब हमें डैम्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी ज्ञात करनी है। तो डैम्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ओमेगा डी अपॉन 2 पाई होती है। तो यहाँ से हम ओमेगा डी की वैल्यू पुट करेंगे तो एफ डी इक्वल्स टू हो जाएगा 7.48 अपॉन 2 पाई। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें एफ डी की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, वो होगी 1.19 हर्ट्ज। तो हमने यहाँ पे डैम्पिंग फैक्टर और डैम्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज्ञात कर ली। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ हो कि लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट भी ज्ञात करो, तो लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट की वैल्यू ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है 2 पाई इंटू जीटा अपॉन 1 माइनस जीटा का स्क्वायर। यहाँ पे हमने जीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट की वैल्यू कितनी आ रही है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।